हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम बात करते हैं कि महिलाओं में फर्टाइल पीरियड जो होता है वो कौन कौन से समय पे होता है। यानी कि सब महिलाओं में फर्टाइल पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव करने का समय होता है। बहुत सारी महिलाओं को अपना फर्टाइल पीरियड सही से कैलकुलेट करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती हैं। एक्चुअली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि वो समय जिसमें हम प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि महिला की फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, वो समय यानी कि सबका अलग अलग होता है। क्योंकि सारी फीमेल्स में सबका एक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मासिक चक्र है, वो सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी का 20 डेज़ का साइकिल होता है, किसी का 28 डेज़ का साइकिल होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, या फिर किसी का 40 डेज़ का होता है। तो सब में डिफरेंट साइकिल होने की वजह से सबका भी जो पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से फीमेल को ये समझ नहीं आता है कि कौन सा फर्टाइल पीरियड होता है जिसमें से हम प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। चलिए आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा यानी कि शेयर करें, सबके लिए इम्पोर्टेंट यानी कि न्यूज़ है या फिर इम्पोर्टेंट एक नोटिस है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए किस प्रकार से हम फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए सपोज कि हम 4 फीमेल लेते हैं, यानी कि ए, फीमेल बी, फीमेल सी एंड फीमेल डी। तो सबके लिए हम कॉमन यानी कि जो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है यानी ब्लीडिंग फेज होता है, यानी कि जब उनका मासिक चक्र आता है, हम सबके लिए सेम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल आपके लिए कैलकुलेट करके बताएगा किस प्रकार से कि हम फर्टाइल पीरियड को निकाल सकते हैं। तो चारों फीमेल का हम ले लेते हैं कि फर्टाइल पीरियड के लिए कैलकुलेट करने के लिए कि 1 अप्रैल, ठीक है, ओके। तो 1 अप्रैल चारों फीमेल का एक स्टार्टिंग वाला टाइम है, यानी कि सबको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो फीमेल ए का है जो साइकिल है उसका कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 20 डेज़ का है। फीमेल बी का 28 का है। फीमेल सी का 40 डेज़ का है, सपोज यानी 35-40 डेज़ का है, ओके। हमने 3 एग्जाम्पल यानी कि 3 फीमेल का एग्जाम्पल लिया है। तो अब इन फीमेल का जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, यानी कि जब उनको पीरियड्स आते हैं, उनका सबका पीरियड्स आने का टाइम जो होता है वो सेम है। कितना है? 1 अप्रैल। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब फीमेल्स का यानी कि पीरियड्स आने का टाइम तो एकदम सही है, यानी कि एक ही समय है, लेकिन सबका फर्टाइल पीरियड अलग अलग होता है। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करें कि देखिए जो फीमेल ए है यानी कि उसका पीरियड्स का टाइम है वो 1 अप्रैल है और उसकी साइकिल कितनी है? 20 डेज़ की। फीमेल बी का 1 अप्रैल है, उसकी भी साइकिल कितनी है? 28 डेज़ की। फीमेल सी का भी ये 1 अप्रैल का है, उसकी साइकिल कितनी है? 35 डेज़ की है, 34-35 डेज़ की है। तो अब लेकिन इन तीनों फीमेल्स में यानी पीरियड्स आने का समय सेम है, लेकिन फर्टाइल पीरियड तीनों का डिफरेंट है। तो हम लेकिन इसमें एक कॉमन बात क्या है कि सबका जो फर्टाइल का पीरियड्स रहेगा, ओवुलेटरी फेज रहेगा, वो सबका सेम रहेगा। तो उसी ओवुलेटरी फेज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या रहेगा। तो सपोज यानी कि फीमेल ए जो हमने अभी बताया था कि उसका 1 अप्रैल को है और 20 डेज़ की साइकिल है उसकी, तो 20 या 22 डेज़ की सपोज। तो 20 यानी कि जो पीरियड्स 20 डेज़ है उससे 14 डेज़ पहले, ठीक है। तो 20 है यानी कि 14 डेज़ यानी कि 6 अप्रैल, ओके। यानी 6 अप्रैल को उसका ओवुलेटरी फेज है, यानी कि जब अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए उसे रिलीज होता है, या उसको हम बोलते हैं यानी कि ओवुलेटरी फेज। कितना है? 14 दिन पहले। फीमेल बी का हम बात करें 28 डेज साइकिल है, तो 28 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 14 डेज, यानी कि 14 अप्रैल उसका क्या रहेगा? ओवुलेटरी फेज रहेगा। यानी फीमेल सी जिसकी साइकिल कितनी है? 40 डेज़ की है, 40 डेज़ की है, तो उसका 40 डेज़ हम मान यानी कि अगली पीरियड्स कब आने वाले हैं उसके, यानी 1 अप्रैल पीरियड्स के टाइम है, तो अगला पीरियड्स को कब आने वाला है, यानी कि 40 डेज़ का है तो 10th मई का है, ठीक है। 40 डेज़ का है तो 10th मई का है। तो अब हम 10th में से हम 14 डेज़ पहले कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? समथिंग 27 अप्रैल आएगा। तो सबका हमने कैलकुलेट किया ओवुलेटरी फेज 14 दिन 14 डेज़ पहले है सबका, यानी फीमेल ए का है 6 अप्रैल का है, फीमेल बी का कितना है हमारा 14 अप्रैल का आया, और फीमेल सी का कितना है जिसकी साइकिल हमें 40 डेज़ की है, उसका कितना आया? 26 अप्रैल आया। तो सबका ये ओवुलेटरी फेज जो होता है वो सेम होता है।
तो इसके बिहार पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फ़ीमेल में जो एग रिलीज होता है उसकी लाइफ साइकिल जो रहती है वो 72 यानी कि 48 टू 78 हावर्स की होती है, यानी कि 2 दिन या 3 दिन की होती है, यानी जब एग रिलीज होता है। और मेल स्पर्म की बात करें तो उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 72 हावर्स होती है, यानी 3 से 4 दिन लगभग होती है। यानी कि जब फीमेल का ओवुलेटरी फेज आता है उससे अगर हम 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि जब अगर हम इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाएं या मैचिंग करें तो हमें प्रेगनेंसी होने के चांस, कंसीव होने के ज़्यादा रहेंगे। तो फीमेल ए में अगर ओवुलेटरी फेज यानी कितने का है, 6 अप्रैल का है, तो हम 3 यानी कि 6 तारीख से लेके अगले 1 वीक तक हम अगर अल्टरनेट डे अगर इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फीमेल बी में यानी कि ओवुलेटरी फेज का टाइम कितना है, 14 अप्रैल का है, तो हम 14 अप्रैल से 3 दिन पहले यानी कि 11 तारीख से लेकर के हम अगले यानी कि 7 दिन तक, ठीक है, ओके, अगले 7 दिन तक हम अल्टरनेट यानी इंटरकोर्स में करें तो हम ओवुलेट यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। फीमेल लास्ट यानी सी के अंदर अगर और उसका ओवुलेटरी फेज कितना है, 26 अप्रैल का है, अगर हम उसके 20 यानी कि 20 अप्रैल से लेकर अगले 10 दिन तक यानी अल्टरनेट डे अगर हम इंटरकोर्स करें तो हम यानी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एग्जांपल के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि सबका ओवुलेटरी फेज जो होता है वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, जस्ट एक आइडिया है, इससे क्या है हम अपने एक पीक पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको अच्छे से कैलकुलेट करना नहीं आता है, वो अपने आप को बोलती है कि जैसा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कैसा है ऐसा है। तो एक बार मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको, तो आप एक बार उसको अप्लाई करके देखिए, आपका रिजल्ट जो है वो ज़रूर, मैं आई होप कि वो पूरा 99%